नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं एसपी9 न्यूज। स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्रोग्राम में। और प्रोग्राम की शुरुआत इस वक्त हम करेंगे बृजभूषण शरण सिंह से। जी हां, बीजेपी के सांसद बृजभूषण शरण सिंह इन दिनों चर्चाओं में रहने की वजह महिला पहलवानों के साथ जो उन्होंने यौन उत्पीड़न किया है, महिला पहलवानों का जो यौन शोषण किया है, उस मामले में क्या बृजभूषण को हाई कोर्ट घसीटा जाएगा और क्या बीजेपी में जो उनका बना बनाया पूरी तरह से सत्ता थी, जो उनका बना बनाया खेल था, वो सब बिगड़ रहा है और क्या वाकई बीजेपी से उनको निकाल दिया जाएगा, जेल होगी, सजा होगी, संपत्ति को लेकर भी बात है। तमाम ऐसे पॉइंट हैं जिस पर आज बात करेंगे। मेरे साथ मेरे सहयोगी ऋतिक मौजूद हैं। ऋतिक, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और ऋतिक, सबसे पहला सवाल अगर हम देखें तो बृजभूषण शरण सिंह पर जिस तरह के आरोप लगे हैं, महिला पहलवान खुलकर ये कह रहे हैं कि उनका शोषण हुआ है और बृजभूषण की गिरफ्तारी होनी चाहिए, तो क्या वाकई आने वाले दिनों में बृजभूषण की गिरफ्तारी हो सकती है या फिर बीजेपी उन्हें निष्कासित करेगी? देखिए, बीजेपी को निष्कासित कर देना चाहिए। मैं ये कहता हूँ, जिस लड़की ने देश को गौरवान्वित किया, जिसने देश का परचम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लहराया, उस लड़की को अगर सड़क पर बैठना पड़ता है तो इससे खराब तस्वीर भारत देश की और कुछ भी नहीं हो सकती। यहाँ पर अनुराग ठाकुर उन खिलाड़ियों को जो है डिनर पर बुलाते हैं, लेकिन अनुराग ठाकुर खुद चलकर सड़क पर नहीं जाते हैं। जंतर मंतर अगर आप पहुँच जाते, दिल्ली में आप भी रह रहे हैं, आपको क्या प्रॉब्लम हो जाती? उन खिलाड़ियों को अच्छा लगता कि कहीं ना कहीं आज एक देश का नेता उन खिलाड़ियों के लिए जो है सड़क पर आया। स्मृति ईरानी लगातार महिलाओं के लिए बात करती रहती हैं, लेकिन वो आपको देश की बेटी नहीं दिखी। तो कहीं ना कहीं ये तस्वीर दिखाती है कि बीजेपी पार्टी को खुद के अपने नेताओं से डर है, आंतरिक कलह कहीं ना कहीं खाया जा रहा है। तमाम तस्वीर जो है यहाँ पर सामने आती है। लेकिन बृजभूषण जिस तरीके से आज सुर्खियों में है, ऐसे नेता को मेरे हिसाब से बहुत जल्द जो है पार्टी से बाहर कर देना चाहिए और ऐसे नेताओं को जेल में डालना चाहिए ताकि बीजेपी में कोई दूसरा नेता ऐसी हरकत ना कर सके। और देखिए, वाकई अगर हम बात करें जिस तरीके से ये महिला पहलवान आज परेशान है, महिला पहलवानों की आज मुश्किलें हैं, लगातार हम देख रहे थे कि उम्मीद केंद्र सरकार से थी। हालांकि अब जांच जो है बृजभूषण पर शुरू हो गई है तमाम तरीके से, लेकिन उनकी संपत्ति को लेकर मैं अपने दर्शकों को बताऊं, उनके पास उन्होंने बहुत सारे स्कूल बनवाए हैं, कॉलेजेस बनवाए हैं, उनके अखाड़े की संस्था है जहां पहलवानी होती है, वो तमाम संस्था बनाए। तो एक बड़ा रसूख रखते हैं बृजभूषण शरण सिंह। उनका विवादों से नाता रहा है, दाऊद के समय से उनका बहुत बड़ा हाथ रहा है, लेकिन क्या वाकई अब जो सारा राजपाट था वो खत्म होता नजर आ रहा है? और क्या बृजभूषण सिंह आने वाले वक्त में सलाखों के पीछे दिखते नजर आएंगे? देखिए, बृजभूषण सिंह सलाखों के पीछे पहुंचेंगे, ये बीजेपी पार्टी तय करेगी। तमाम एजेंसियां, पूरा प्रशासन बीजेपी पार्टी के जो है कहीं ना कहीं हाथों के नीचे काम करती है। और सबसे बड़ी बात, ये जो मुकदमा है, ये जो केस है, सुप्रीम कोर्ट भी शायद पहुंच चुका है। लेकिन बड़ी बात निकल कर ये आती है कि जब देश की महिला खिलाड़ी इस तरीके का आरोप लगाती है, इस तरीके का आरोप को सिद्ध करती है और वो बार बार कह रही है कि मेरे पास सबूत हैं, हम सबूत भी दिखा सकते हैं। और देखिए, उस खिलाड़ी के लिए कितने और भी खिलाड़ी जो है सड़क पर आ गए। तो बड़ी बात निकल कर ये आती है कि आज देश के खिलाड़ी की आवाज को दबाया जा रहा है। महिलाओं को आप कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और बेटियों के साथ इस तरीके का दुष्कर्म कर दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं आज जो बृजभूषण है उनको गिरफ्तार जल्दी से जल्द कर लेना चाहिए ताकि बीजेपी पार्टी की छवि खराब ना हो। यहाँ पर नरेंद्र मोदी ने कोई टिप्पणी नहीं की। आप राष्ट्र की बात करते हैं, मन की बात करते हैं, एक नाम बेटियों की मन की बात कर दीजिए। तो कहीं ना कहीं राहुल, आपको समझना चाहिए कि आज बेटियों की सुरक्षा को लेकर देश के प्रधानमंत्री को कहीं ना कहीं आगे आना चाहिए। जी बिल्कुल, देखिए वाकई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त के मौके पर, आज़ादी के मौके पर जिस तरीके से कहा था कि भाई लाल किले से खड़े होकर कि महिलाओं का सम्मान होना चाहिए, महिला सुरक्षा की बात मोदी सरकार करती है, लेकिन महिला सुरक्षा उस हद तक दिखता नजर नहीं आ रहा। 26 तारीख यानी कि गणतंत्र दिवस के मौके पर आप देखेंगे कि बहुत सारी ऐसी महिला कमांडो आपको दिखाई देंगी जो बाकायदा जो है जिसमें देखेंगे उनका कर्तव्य देखने को मिलेंगे, बाकायदा बाइक से देखने को मिलता है या गाड़ियों से देखने को मिलता है। बहुत सारी ऐसी महिला कमांडेंट आपको देखने को मिलेंगी जो टीम को आगे रिप्रेजेंटेड करती है। तो एक तस्वीर वो है जो जंतर मंतर पर हमने देखी है। तो जिस तरीके से आज अगर हम बात करें, बीजेपी के राज में महिलाएं सुरक्षित नहीं है और महिला सुरक्षा को लेकर स्मृति ईरानी तमाम तरीके की बातें करती रही हैं। क्या स्मृति ईरानी का वो सब काम दिखावा था? क्या सत्ता पाने के लिए, क्या सत्ता में आने के लिए इस तरह की बातें, सुरक्षा, बेरोजगारी, युवा की बात की थी? सत्ता में आने के बाद क्या वो तमाम चीज़ों को भुलाती नजर आ रही हैं?
देखिए स्मृति ईरानी ये 2014 के पहले महिलाओं के लिए बात करती थी। 2014 के पहले जो है कांग्रेस सरकार पर तीखे बयान देती थी, महंगाई का मुद्दा लेकर आती थी, रोजगार का मुद्दा लेकर आती थी, तमाम चीज़ें लेकर आती थी और इसलिए जनता ने उनको चुना। लेकिन आज जब चुन लिया है, जब वो नेता बन गई, जब उनके हाथों में कुर्सी आ गई है, इसके बावजूद देखा जा रहा है कि स्मृति ईरानी लगातार जो है सड़क छोड़कर भाग रही हैं, राहुल गांधी के बयान को सुनने के बाद भाग रही हैं। लेकिन जब एक महिला नेता दिल्ली में बैठती है, सड़कों पर बैठती है, तो स्मृति ईरानी कहाँ चली जाती हैं? स्मृति ईरानी को उस समय पहुंचना चाहिए था, दिलासा देनी चाहिए थी, महिलाओं के हित में बात करनी चाहिए थी, महिलाओं के हित में जो है टिप्पणी करनी चाहिए थी, ट्वीट करना चाहिए था और कहीं ना कहीं सरकार से खुद मांग करनी चाहिए थी कि ब्रजभूषण जैसे नेता की हाय हाय इनकी जल्दी से जल्दी गिरफ्तारी करवाओ। लेकिन आपने देखा कुछ भी नहीं किया। तो कहीं ना कहीं बीजेपी पार्टी के तमाम नेता ही बीजेपी पार्टी की छवि को खराब करने का काम कर रहे हैं इस वक्त। जी देखिए, बाकायदा लगातार हमारे सहयोगी ने बताया कि बीजेपी के ही लगातार सहयोगी जो हैं वो लगातार बीजेपी में जो मुद्दे हैं उस पर तो बात नहीं कर रहे, लेकिन तमाम ऐसे मुद्दे जिस पर वो लगातार चर्चा कर रहे हैं। लेकिन एक बात तो है, जिस तरीके से आज बृजभूषण शरण सिंह की बात निकल कर सामने आई है, पोल खुली है, एक वक्त में कुलदीप सिंह सेंगर, अजय मिश्रा, आशीष मिश्रा टैनी, इसके अलावा स्मृति ईरानी खुद उनकी बेटी महिला जो है वो गोवा में रेस्टोरेंट बार चला रही थी, यानी कि इनलीगल काम बीजेपी में है। देखिए मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान के रहते जिस तरीके से आंगनबाड़ी का घोटाला हुआ है, तो ये तमाम तरह की तस्वीरें आज कहीं ना कहीं जाहिर करती है कि बीजेपी करे तो ठीक है, लेकिन विपक्ष अगर सच्चाई के रास्ते पर चले या जनता के लिए काम करे तो ये गलत है। ऋतिक, जिस तरह से हम देख रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, आज उनके तमाम मंत्री खा भी रहे हैं, भ्रष्टाचार भी हो रहा है, लेकिन उस पर बात नहीं करते, वो ना ट्वीट करते हैं, नहीं करेंगे, कभी ट्वीट नहीं करेंगे। बीजेपी पार्टी का सिर्फ एक ही मकसद है, कुर्सी को हथियाना, जनता को बेवकूफ़ बनाना। देखिए महिलाओं के हित में आप भाषण देते हैं, लंबे चौड़े लेख आपके अखबारों में छपे होते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी आपके नेता ही महिलाओं के साथ क्या करते हैं उसकी तस्वीर जग जाहिर है। महिलाओं के साथ तो करते ही हैं, महिलाओं को माँ बहन की गालियाँ देते हैं। श्रीकांत त्यागी का जिक्र मैं करना चाहूँगा, मनोज मित्तल जो कंझावला केस में फंसे घूम रहे हैं, अजय मिश्रा टैनी, आशीष मिश्रा टैनी का आपने जिक्र किया, आपने जो है तमाम नेताओं का जिक्र किया। लेकिन बड़ी बात निकल कर ये आती है कि जब सामने ब्रजभूषण जैसे नेता महिला खिलाड़ी, सेलिब्रिटी जो खिलाड़ी का शोषण करते हैं, दुष्कर्म करते हैं, उसके बाद भी देखा आपने किस तरीके से उनको सरकार बचाने का काम कर रही है। मैं तो कह रहा हूँ आज की तारीख में ही क्या सुप्रीम कोर्ट, क्या हाई कोर्ट, आप तुरंत जेल में डालिए ताकि और कोई ऐसा नेता पैदा ना हो सके। तो देखिए वाकई लगातार जिस तरीके से हम हालात को देख रहे हैं कि बीजेपी में लगातार एक और जहां जंगल राज शुरू हो गया और दूसरी तरफ की जो तस्वीर है वो कहीं ना कहीं ये जाहिर तौर पर बताती कि क्या आने वाले वक्त में बहुत बड़ा बदलाव होता नजर आ रहा है और आने वाले वक्त में क्या सत्ता पक्ष के अंदर इसी तरह के दिन देखने को मिलेंगे। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।